इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, काठमांडू में हंगामा जो हो रहा है, जो जेन जी विरोध प्रदर्शन कर रहा है अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के फैसलों के खिलाफ, उसी से जुड़ी बड़ी खबर ये आ रही है कि इस विरोध प्रदर्शन में काठमांडू में पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, काठमांडू में प्रदर्शन और उग्र हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदर्शनकारी पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि पुलिस की तरफ से कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी लाखों की तादाद में इस वक्त काठमांडू की सड़कों पर उतरे हुए हैं। विरोध प्रदर्शन की आग धधकती हुई नेपाल भर को अपनी जद में लेती हुई, सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि नेपाल के कई अन्य शहरों में भी इस वक्त ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इनके सामने पुलिस प्रशासन पूरी तरह बेबस। पुलिस ने फायरिंग की है, पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। ये तस्वीरें देखिए आप, जिस वक्त संसद भवन में प्रदर्शनकारी धावा बोल रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। नीचे गेट बंद थे, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारियों ने ऊपर चढ़कर संसद भवन में दाखिल हुए हैं। वो वहीं देखिए कैसे बैरिकेड तोड़कर हर तरफ सड़कों पर प्रदर्शनकारी ही काठमांडू में नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का ये जबरदस्त एक्शन, जिसके आगे पुलिस पूरी तरीके से बेबस नजर आ रही है। नेपाल की संसद में प्रदर्शनकारी घुस चुके हैं। सरकार की नेपाल में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तस्वीरें इसी बात की गवाही दे रही हैं। और ये पूरी नाराजगी फूटी सरकार के एक फैसला इसकी वजह बना, और वो फैसला था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध का फैसला। नेपाल सरकार ने 4 सितंबर से नेपाल में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिन पर प्रतिबंध लगाया, इसे नेपाल के युवाओं ने अपनी आवाज घोटने के तौर पर फैसले को सरकार के लिया। और इसी को लेकर नेपाल के युवाओं में विरोध इतना बढ़ा कि अब भ्रष्टाचार का मुद्दा, आर्थिक मंदी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं, सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और इस प्रदर्शन का नेतृत्व नेपाल के युवा कर रहे हैं। इसीलिए ये विरोध प्रदर्शन जेन जी के तौर पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। नीरज, अभी का अपडेट क्या है? जो नेपाल की सरकार है, पुलिस ने वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया है काठमांडू में। खासतौर से जो प्रधानमंत्री आवास है, उपराष्ट्रपति आवास है, इन सारे पूरे इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है दोपहर 12:30 बजे से लेकर रात 10:30 बजे तक। लेकिन जो जनता है, लोग हैं, जैसे कि आपने कहा, जो जेन जी है वो अभी भी सड़कों पर है। और उनको हटाने के लिए ही जो पुलिस ने वहाँ पर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और फायरिंग भी की गई, जिसमें एक जो प्रदर्शनकारी है उसकी मौत की खबर सामने आई है। लेकिन ये जो प्रदर्शन है, आपको रोकू नहीं, बिल्कुल, ये देखिए जरा, ये टॉप एंगल तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं। ये दरअसल काठमांडू में जो संसद भवन परिसर है, उसके सामने वो जो हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा हो गई थी, और भीड़ गेट बंद होने के बाद कैसे ऊपर से छत पर चढ़कर अंदर संसद भवन परिसर में दाखिल हो रही थी, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। और फिर पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई है, कैसे भीड़ को पुलिस ने वहां से खदेड़ने की कोशिश, हालांकि आधी अधूरी ही कही जाएगी, नाकाम ही कही जाएगी, क्योंकि प्रदर्शनकारी तो कहीं गए नहीं हैं, वहीं थोड़ा जरूर पीछे हटे पर सड़कों पर ही डटे हुए हैं। दिखाते हैं आपको यहीं ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र केएम की एक और रिपोर्ट। और काठमांडू के बानेश्वर इलाका, बानेश्वर से लेके माइती घर मंडाला, हर जगह ये युवा पुस्ता को देखने को मिल रही है। सारा जेनजी युवा पुस्ता जो अपने आप स्वस्फूर्त सड़क पे उतर आए हैं, और इनका कहना है कि हमें बोलने दो सरकार, यानी कि हमें बोलने का आजादी दो। जो सोशल मीडिया को पाबंदी कर दिया गया है, उसके खिलाफ ये सारा युवा पुस्ता सड़क पे उतर आई है। काठमांडू के ये बानेश्वर इलाका है, बानेश्वर से लेके माइती घर मंडाला तक पूरा एरिया में जहां देखो वहां युवा ही युवा नजर आती है, और सारा जेनजी युवा पुस्ता है। कैमरामैन अनंत कुमार के साथ वीरेंद्र केएम, एबीपी न्यूज, काठमांडू। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकार का प्रतिबंध लगाने का ये फैसला, और ये फैसला सरकार पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि सरकार को लेकर पहले ही नेपाल की जनता में, नेपाल के युवाओं में नाराजगी बहुत ज्यादा थी। नेपाल के युवा वैसे ही अपनी सरकार से बेहद असंतुष्ट, अपना भविष्य उनको पहले ही अंधकार में दिख रहा था, क्योंकि भ्रष्टाचार की वजह, बेरोजगारी की वजह, महंगाई की वजह, जिसको लेकर युवाओं में बहुत निराशा। और अब
जिस तरीके से नेपाल में सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया, इसे नेपाल के युवाओं ने अपनी आवाज घोटने के तौर पर सरकार का एक अत्याचारी कदम माना और उसी के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। यहां हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं। अभी का अपडेट क्या मिल रहा है, जो जानकारी मीडिया के हवाले से आ रही है, अलग अलग सोर्सेज के हवाले से नीरज और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि हालात संभालने के लिए शायद अब सरकार की तरफ से आपात बैठक भी बुलाई गई है और साथ ही साथ सेना की मदद भी ले रही है नेपाल सरकार। नीरज, बिल्कुल, देखिए रोमाना, ये इतना बड़ा जन सैलाब उतर आया है काठमांडू की सड़क पर, इसको संभालना जो है वो सरकार के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और इस थोड़ा क्या काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसीलिए सरकार जो है इसके लिए तैयार हो रही है कि आखिरकार क्या किया जाए, क्या लोगों को यानी कि जनता को, जेनजी को हटाया जाए, सड़कों से हटाया जाए काठमांडू की, या उन कंपनियों से बात की जाए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बात की जाए कि कोई एक बीच का रास्ता निकल आए कि इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाए। क्योंकि लोगों की जो रोमाना, जो जैसे ही 4 सितंबर को ये घोषणा की गई थी सरकार की तरफ से कि बैन लगा दिया गया है, तो वहाँ के जो लोग थे, खासतौर से युवा थे, वो बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि सरकार ने जो अपनी आवाज़, जो लोगों की आवाज़ है, उसको बंद करने का काम एक लोकतांत्रिक। आपको रोक रही हूँ नीरज, सीधे जरा ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे दर्शकों को। हमारे साथ हमारे सहयोगी वीरेंद्र के इस वक्त मौजूद हैं और जरा वीरेंद्र से जानते हैं। वीरेंद्र, डटे हुए हैं प्रदर्शनकारी अभी भी सरकार के खिलाफ सड़क पर? वीरेंद्र, वीरेंद्र से हमारा संपर्क यदि मेरी आवाज आपको सुन रही है तो मैं आपको बताना चाहूं कि अभी काठमांडू के हालात पूरी तरह से तनावग्रस्त हो गई है। तनावग्रस्त इस वजह से कि एक आंदोलनकारी की मौत हो गई है, जो कुछ समय पहले पुलिस ने गोली चलाया था। उस गोली लग के एक आंदोलनकारी के मौत के बाद आज और फिर से तनावग्रस्त हो गई है। खास करके काठमांडू का जो बानेश्वर वाला इलाका है, बानेश्वर, माइती घर मंडाला, और बानेश्वर घर के ही बगल में संसद भवन भी है और उसी के बगल में सिंह दरबार है, जहां पे प्रधानमंत्री से लेके सारे मिनिस्टर रहते हैं, सारे का मंत्रालय है। और वहां एक लोगों की मौत के बाद फिर से तनावग्रस्त हो गई है। और आपको बता दूं कि काठमांडू का वीर हॉस्पिटल जो ट्रामा सेंटर है, उसमें 60 से ज्यादा लोग घायल की अवस्था में इलाज चल रही है। कहा जा रहा है कि वहां पे भी कुछ मौतें की संख्या बढ़ सकती है। अर्थात अभी का भी अवस्था यदि आपको बता दूं तो काठमांडू के खास करके बानेश्वर वाला इलाका, बानेश्वर में जो संघीय संसद भवन है, संघीय संसद भवन की जो दीवारें है, वाल को तोड़ दिया गया है। जो जेनजी पुस्ता नाराज होके वाल को तोड़ दिए हैं और वो लोग अंदर चले गए हैं। ये स्थिति काठमांडू की हालात अभी बनी हुई है। एक्चुअली उनका मेन कहना यही है कि जो आजादी, बोलने का जो आजादी था, वो बोलने का आजादी पे जो पाबंदी किया नेपाल गवर्नमेंट ने, फेसबुक समेत 26 सोशल मीडिया ऐप को बंद कर दिया। और यानी कि कोई भी जनता अपना बात आप बोल नहीं सकती है। तो बोलने की आजादी के खिलाफ जो सरकार ने बड़े निर्णय किया, उसके खिलाफ में ये जेनजी पुस्ता सड़क पे उतर आए थे। आज मैं उस पूरा इलाका से रिपोर्टिंग करके अभी जल्दी में वापस आया हूँ। और वहाँ पे जो मैंने माहौल देखा, वो सारा माहौल, सारा युवा पुस्ता, जो युवा पुस्ता, एक युवा पुस्ता ही सिर्फ नहीं थे, वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, वो स्कूल के स्टूडेंट थे, वो 28 वर्ष से नीचे उम्र वाले स्टूडेंट थे। और सारा का यही कहना था कि हम नेपाल के भविष्य हैं, हम नेपाल में इस तरह से नहीं देखना चाहते हैं। इस तरह से यहाँ के लीडरों ने जो नेपाल का तमाशा बना कर रख दिया है, उस तमाशा हम नहीं देखना चाहते हैं। वो पुस्तांतरण की मांग करते हैं। वो कभी कभी श्रीलंका की भी बात करते हैं, कभी बांग्लादेश की भी बात करते हैं। हर तरह का धमकी आज वहाँ पे दिख रहा था। हालांकि इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से मेरी भी आज आवाज में प्रॉब्लम हो रही है। आप जो मुझे पूछ रहे हैं वो मैं बोल भी नहीं सक रहा हूँ। ये वाला अवस्था यहाँ पे है क्योंकि इंटरनेट की पाबंदी कर दी गई है। भले ही यहाँ पे कुछ सोशल मीडिया ऐप को बंद किया गया हो, लेकिन इंटरनेट पे भी पाबंदी है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। रोमाना, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।